की कहानी है दर्द की एक शाम। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम होने को आई थी। नीरू उत्साहित था मम्मी के साथ स्कूल के स्वागत समारोह में जाने के लिए। और हो भी क्यों ना, पूरे जिले में 5वीं कक्षा में प्रथम जो आया था, आज तो खुद मंत्री जी इनाम देने वाले हैं। इसी खुशी में डूबा मम्मी का आंचल पकड़ के बोला, चलो ना मम्मी, देर हो जाएगी। मम्मी ने बेमन से चारपाई पे पड़े बीमार पिता की ओर देखा, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ छत को ही घूरे जा रहे थे। तभी बुआ जी की आवाज जैसे कहीं दूर से आई, जा बहू, तू हो आ, मैं हूं यही। और ये कहते हुए पिताजी के सर पे हाथ फेरने लगी। मैं देख लूंगी। पिताजी की आंखों से जैसे पानी निकल रहा था। जो बुआ जी रुमाल से पोंछ पून पापा के सर पे हाथ फेरने लगी। मम्मी मुझे पकड़ के जल्दी जल्दी स्कूल में गई, जहां आज टेंट भी लगा था और कुर्सियां सजी पड़ी थी। भीड़ तो जैसे उमड़ पड़ी थी। मंत्री जी जो आए थे आज। तभी स्टेज पे बैठी मैडम ने मुझे देखते ही इशारे से बुलाया और इनाम के तौर पर एक प्रशंसा पत्र मंत्री जी से मुझे दिलवाया। शायद हमें देर हो गई थी आने में। मंत्री जी प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा। मम्मी मुझे लेके वापस घर की ओर चल दी। बस घबराई सी जल्दी जल्दी घर की ओर चल रही थी, मानो दौड़ रही थी। जितनी खुशी मुझे जाने से पहले थी, वो ही अब निराशा में बदल गई। रास्ते में कोई चीज ना मिलने के कारण मम्मी पर गुस्सा भी आ रहा था। अरे ये क्या! जैसे ही घर दाखिल हुए, ताऊ जी, चाची, सभी रिश्तेदार आए हुए थे। मम्मी को देखते ही बुआ जी ने रोते हुए पापा को देखा और बोली, ले आ गई बहू। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि जो मम्मी ताऊ जी के सामने बिना घूंघट के नहीं आती थी, आज उन्हें उसी घूंघट की जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। मम्मी ने पापा की तरफ देखा और रोने लगी। आज जैसे मम्मी के रोने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पापा ने मम्मी के हाथ को जैसे तैसे पकड़ा और दादा के हाथ में देते हुए दादा से अपनी दर्द भरी आवाज में बोल पाए, अब तू ख्याल रखना मम्मी का। अचानक जैसे तूफान आ गया। पापा तो चुप हो गए, पर सभी लोग रोने लगे। मैं देख के घबरा गया कि मम्मी तो दहाड़े मार मार के रो रही हैं। धड़ाम सी आवाज हुई और मैंने देखा मंझला भाई कमरे के अंदर आते वक्त शायद बेहोश होके गिर गया था। जो मम्मी हमें जरा सी चोट लगने पर हमें प्यार करते नहीं थकती थी, आज उसने मंझले को देखा तक नहीं था, बस जोर जोर से रोई जा रही थी। अभी मैं कुछ समझ पाता, तभी ताऊ जी की रुआसी सी आवाज आई और चाचा जी को बोले, बच्चों को यहाँ से हटा दो। और उसी के साथ सभी लोगों को जैसे हम बच्चे ही दिखाई दे रहे थे। सब लोगों ने हम सभी भाई बहनों को एक कमरे के कोने की बाहर बैठने को बोल दिया। मैं फिर भी देख रहा था। सभी ने मिलकर पापा को चारपाई से नीचे उतार के जमीन पे लिटा दिया था। पूरी रात शायद पापा सोते रहे। हम भी मौसी के घर से आए खाने को खा के सो गए। मम्मी के जोर जोर से रोने की आवाज के कारण जब आंखें खुली तो देखा मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी साथ चलूंगी। मैं फौरन खड़ा हो गया, कहीं मम्मी पापा मुझे घर पर ही छोड़कर ना चले जाएं। ये क्या! पापा को तो सीढ़ी से जैसे बांध रखा था। तभी सब ने लेटे हुए
पापा को सीढ़ी के साथ उठाया और रोते हुए बाहर ले गए। मैं भी रोने लगा। पापा मुझे और मम्मी को छोड़ के सबके साथ कहीं चले जा रहे थे। पापा दूर पर जाते थे और कभी कभी आते भी थे, और कभी कभी उनकी चिट्ठी और हमारे साथ रहते भी थे। इस बार तो मैं कक्षा 8 में भी आ गया, पर पापा एक बार भी नहीं आए। मम्मी से पूछने पर एक ही जवाब मिलता, बेटा पापा हम सबको छोड़ के भगवान के घर गए हैं। का देहांत हो गया है। इस बात से हम बच्चों पर शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर ये सोच कि अब वो नहीं आएंगे, हम सब थोड़ा बहुत सहम गए। मम्मी ने सबको अपने पास जमीन पर बैठा रखा था और घर में एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर ताऊ जी बैठे थे। देखो बहू, अब अम्बे तो रहा नहीं, इन छोटे छोटे 6 बच्चों को तुम्हें ही संभालना है। अम्बे के ऑफिस से सिर्फ 1700 रुपये मिले थे, जो क्रियाक्रम और 13वीं में खर्च हो गए। मैंने घर का राशन डलवा दिया है और ये 500 रुपये तुम रख लो घर खर्च के लिए। अब थोड़ा सोच के चलना है, अभी ललित की नौकरी और पेंशन में टाइम लगेगा। ताऊ जी ये सब हिदायत दे के जाने लगे तो मम्मी ने चाय के लिए बोला, पर शायद देर हो चुकी थी। ताऊ जी के मुंह से बस इतना ही निकला, नहीं रहने दो बहू, और वो अपने घर चले गए। दिन निकलते गए। ताऊ जी रोज शाम को घर आते और ललित की पढ़ाई और हमारा सबका हाल लेके चले जाते थे। ललित का 12वीं का पर्चा भरवा दिया था। अब तो अजय मंजला भी हमारे साथ ही आके रहने लगा था, जो पापा के देहांत से पहले ताऊ जी के घर ही रहता था। मेरा और मंजले का ताऊ जी ने नेताजी नगर के स्कूल में दाखिला करवा दिया। दोनों छोटी बहनों का भी वहीं प्राइमरी स्कूल में दाखिला हो चुका था। सबसे छोटी सीमा अभी स्कूल जाने के लायक नहीं थी। पापा का बड़ा नाम था, पर शराब की लत के कारण कुछ जोड़ नहीं पाए थे। यही कारण था कि ताऊ जी ने सब देखभाल का जिम्मा उठाया लिया था। मम्मी हर समय बस रोती रहती। ताऊ जी जो कुछ भी कर रहे थे, शायद उससे ताई जी खुश नहीं थी, इसीलिए नजदीक होने के बावजूद भी वो हमारे कम ही आती थी। शायद इसी के कारण ही मम्मी ने कुछ समय बाद पालम नगरी में रहने के लिए ताऊ जी को बोला। घर के रोज रोज के कलेश के कारण ताऊ जी भी मना नहीं कर पाए। अब ताऊ जी का पालम वाले घर दूर होने के कारण आना कम हो गया था, फिर भी हर शनिवार को वो आ जाते थे। मम्मी ने जब देखा कि ताऊ जी का घर आना कम हो गया और पैसे के लिए भी मुंह देखना पड़ता था, बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने लगे थे, तो उन्होंने एक एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में धागा काटने की नौकरी कर ली। तनख्वाह 1750 रुपये मिलती थी बस, और दूसरे खर्चे निकालकर 1500 बचा लेती थी, जो घर के किराए और राशन में खर्च होने लगे। ताऊ जी बस अब ललित की पढ़ाई और कभी कभी महीने में एक बार 500 रुपये मदद कर देते थे। 5 बच्चों की पढ़ाई, घर खर्चा, मकान का किराया, इन सब के बाद भी और बहुत सारी परेशानी थी, पर मम्मी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। मम्मी की नौकरी करते करते अभी साल भर हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत तो थी ही। जैसे पढ़ाई चल रही थी, किराया भी दे रहे थे। मैं और मंजला रोज साइकिल से सुबह 6 बजे नेताजी नगर के स्कूल जाते थे। 15 किलोमीटर ऊपर से बसंत विहार की पहाड़ वाली ऊंची सड़क। मैं छोटा था, इसीलिए मंजला ही साइकिल चलाता था। कभी कभी थक जाता तो पीछे से पैडल मारने को बोलता था।
मंझला पढ़ाई में बहुत तेज था, जिसके कारण हर कोई स्कूल में उसे प्यार करता था। फिर चाहे डिंगरा सर हो या कोई और टीचर, मंझले की लोकप्रियता का मुझे भी फायदा था। स्कूल में टीचर हो या बड़ी क्लास के बच्चे, फिर चाहे कंचन, सब ही मुझे बहुत प्यार करते थे। मंझले को डॉक्टर बनने का शौक था, इसीलिए उसने 10वीं के बाद हिंदी से इंग्लिश मीडियम करवा लिया था। ये मेरे लिए लिखना जितना आसान नहीं, मंझले और स्कूल के टीचर और अब सबको बहुत मुश्किल लग रहा था। सब कुछ सारे विषय अब इंग्लिश में हो गए, पर मंझले ने बहुत मेहनत की और ना सिर्फ पास हुआ बल्कि अच्छे नंबरों से हुआ। अब तो ललित भैया भी 12वीं पास कर चुके थे, पर इतनी कोशिश के बाद भी पापा की जगह नौकरी नहीं पा रहे थे और ना ही पेंशन ही हो पा रही थी। एक दिन ताऊ जी शाम को घर आए और बोले, बहू, कल तुम और आर के पुरम चलना अपने सभी पेपर लेके। अगर चाहो तो यहाँ पालम ही स्टेट बैंक में पेंशन करवा देता हूँ, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। पर पापा का पहला पैसा जो आया था वो उसी ब्रांच में आए थे, इसीलिए मम्मी को लगाव था उस बैंक से। बोली, नहीं भाई साहब, उसी में करवा दीजिए। दिन ही मम्मी ताऊ जी के साथ बैंक चली गई पेंशन की औपचारिकता पूरी करने। अब मम्मी को पेंशन भी मिलने लगी थी, जो रुका हुआ पैसा था वो भी मिल गया। वो जो ताऊ जी ने हमारे ऊपर खर्च किए थे, वो पैसे ताऊ जी ने अपने काट लिए और उनके घर में जो हमारे ऊपर वो खर्च करते थे उसके कारण लड़ाई झगड़े होते थे। अब मम्मी को भी राहत मिली थी उनके तानों से, इसीलिए मम्मी से ज़्यादा कोई और नहीं खुश था। मंझला भाई पढ़ाई में तो बहुत तेज था, उसने 12वीं की कक्षा अच्छे नंबरों से पास की और ललित भाई भी 12वीं पास कर चुके थे, सरकारी नौकरी की कार्यवाही कर रहे थे और घर खर्च मकान में किराए अब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जितना पैसा आता था उसमें खींच तान के हो जाता था। मंझला जैसे मेहनत पहले कर रहा था, वो बल्कि 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुआ। वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता था, पर बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो पाया। मंझले ने मम्मी की फीस भी बता दी थी कि मम्मी ने जब कि तू पढ़ाई कर, मैं फीस का इंतजाम कर दूंगी। मंझला कॉलेज जाने लगा। इस बार मम्मी ने ताऊ जी को नहीं बोला और अपने कान की बालियाँ, जो पापा के बाद इकलौती ज्वेलरी थी, घर में मौसी के पास गिरवी रखाई और मंझले की फीस दे दी। इन सब में शायद कुछ ज़्यादा टाइम लगा था, इसीलिए मंझले ने इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के एग्ज़ाम दे दिए, मेडिकल और ब्रांड भी साइन कर दिया। पर घर में किसी को भनक तक न लगने दी। मुझे याद है दिवाली की वो रात जब हम पटाखे के लिए तैयारी कर रहे थे, एयरफोर्स पुलिस वाले हमारे पड़ोस में आके मंझले के बारे में पूछने लगे और मंझले भाई की जॉब लग गई। बड़े भाई की भी कुछ परेशानियों के बाद पापा की जगह जॉब लग गई, मम्मी की पेंशन आने लगी, हम सब पढ़ाई करने लगे, हमारे पारिवारिक स्थिति अच्छे होने लगी। मेरी मम्मी बहुत खुश थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म है दोस्तों। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना है कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।